हर्ष, ये आवाज तो उसी छलावे की है। बिल्कुल बिल्कुल जो आवाज उस दिन आ रही थी। या भैया 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 क्या हुआ? ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेगा, हम इससे बात करेंगे। तो सीमा और कुछ देख, चले जाए यहाँ से। ये नारियल को हटाती है या रहने देती है? क्या अपने पे भरोसा है? अपने पे भरोसा है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, इस लोकेशन के ऊपर पिछली बार आपने मेरे को 2 बार बिल्कुल अकेला देखा होगा, मगर आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे जयपुर से विजेंद्र भाई को बुलाना पड़ा। दोस्तों, आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इतनी कौन सी इमरजेंसी है कि दीपिका वाली लोकेशन को आज हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे विजेंद्र भाई, ये क्या बात हुई? तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताऊं स्टोरी, उससे पहले मैं 2 दिन पहले का आपको एक मेरा सपना बताता हूं इसी लोकेशन का। दोस्तों, आप मान सकते हो, जो दीपिका इतनी ताकतवर है, जो मुझे भैया कहती है, वो दीपिका मुसीबत में है। ये दोस्तों, मैं इस लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इस लोकेशन पे ना तो हमें कुछ आवाजें आई है अभी तक, ना ऐसा कुछ जो सपनों में मैंने देखा वो मुझे दिखा अभी तक। मगर दोस्तों, सपना इतना खराब था मेरा कि दीपिका को सपने में मैंने देखा कि एक तांत्रिक उसी पेड़ के ऊपर बैठ के और यज्ञ कर रहा है, उसको अपने वश में कर रहा है। और वश में ही नहीं कर रहा है, दीपिका से उन दोनों बहनों की आत्मा को भी वहां बुलाता है, खुशबू और सीमा की आत्मा, और तीनों को वो एक बोतल में बंद करके ले जाता है। दोस्तों, कभी भी मुझे अगर कोई स्पिरिट का सपना आता है तो वो झूठ नहीं होता है। दोस्तों, फिर भी मैं इस लोकेशन पे आने के लिए अकेला था, मगर विजेंद्र भाई का सवेरे फोन आया कि भैया क्या कर रहे हो? तो मैंने इनको बताया कि इससे पहले मेरी 2 वीडियो आपने देखी होगी, उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो यकीन नहीं मारोगे दोस्तों, अगर दोस्त कम भाई बोलूंगा, इतना बुरा डाटा मेरे को कि जितेंद्र भैया, आपको मेरी कसम, अगर विजिट ही करना है तो मेरे साथ आपको करना पड़ेगा। और इमरजेंसी के अंदर खुद का काम, ऑफिस का सारा छोड़ के यहाँ पे आ गए। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि दीपिका जैसी ताकतवर स्पिरिट, जो 2 आत्माओं की ऑलरेडी रक्षा कर रही है, क्या वहां पे कोई तांत्रिक आके यज्ञ करके उसको अपने वश में कर सकता है? दोस्तों, ये सिर्फ मेरा एक शक है, शक के आधार पे इस लोकेशन को विजिट करेंगे। मगर दोस्तों, विजेंद्र भाई को भी मैंने यहाँ की पूरी कहानी बताई है, और विजेंद्र भाई ने एक ही बात बोली है कि दीपिका से आपको यहाँ पे खतरा नहीं है, खतरा है उस बच्चे से जो यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि वो 36 साल पहले मर चुका है। भैया, वो बच्चा नहीं है, आप अभी भी भ्रम में हो। मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो बच्चा नहीं है, वो छला हुआ है और वो भैया को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मेरा एक बार वहाँ पे चलना चाहिए भैया के साथ में। मैं इसी वजह से यहाँ पे आज आया हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो छला हुआ है, वो क्या कर सकता है, क्या वो हम पे हावी होगा, या क्या हम उसको आज पकड़ने में सक्षम होंगे? क्योंकि विजेंद्र भाई, आज गुरुदेव ने मुझे भी कुछ ऐसी शक्तियां दी है, मगर फिर भी गुरुदेव ने बोला है आवाज आवाज है ना। दोस्तों, गुरुदेव को जब मैंने ये मेरे सपने के बारे में बताया तो गुरुदेव ने बोला तुम्हें वहां पे तुरंत जाना है और उस पेड़ के ऊपर मंत्रों के साथ में एक नारियल बांध के आना है, ताकि वहां पे जितनी भी पॉजिटिव शक्ति है जो दीपिका की आत्मा को बचाने में तुम्हारी मदद करेगी। दोस्तों यार, एक दीपिका जो 2 आत्माओं की रक्षा कर रही है, क्या वो भी मुसीबत में हो सकती है? तो इसी मुसीबत से बचाने के लिए विजेंद्र भाई, हर्ष भाई और हम तीनों आज उसी पेड़ के पास में पहुंचेंगे। भगवान से प्रार्थना करना कि आज वो छलावा हमारे को नहीं दिखे, बस इतना ही कहेंगे। विजेंद्र भाई चले, सेफ्टी आपकी जेब में है, ठीक है? और मैं आपको दोस्त कम भाई बोलूँगा कि हमेशा मेरी मुसीबत में आड़े आते हो आप, ये मैंने देखा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको 2 दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ पे। आपको प्रिया बहुत याद कर रही थी मेरे सपनों में आके। चलेंगे साथ, ठीक है ना? तो दोस्तों चलते हैं। और अभी एक आवाज़ सुनी थी, पता नहीं किसकी थी, कोई जानवर था या फिर हो सकता है कोई पक्षी हो, कंफर्म नहीं। वो कोई आवाज किससे? फटाफट कौन हो सकता है? विजेंद्र भाई, वो जेब में सेफ्टी है ना आपके? जी, आप मेरे को नारियल दे दो, क्योंकि ये काम मेरे को करना है।
ओए, हर्ष आवाज आ रही है? हाँ भैया आवाज- बिल्कुल हर्ष, ये आवाज तो उसी छलावे की है बिल्कुल बिल्कुल जो भैया। आवाज उस दिन आ रही थी। अब देखो, बोलना मत कोई भी, सुनना बस। और गुरुदेव ने ये भी बोला है, कोई है कौन है? बोला इधर भैया? वो रहा भैया। वो रहा। देखो, मेरे पास में आ जाओ आप। ये कोई साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। ये पहले भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, मेरे को गिरा के। कौन हो तुम? देखो बेटा, हम जान चुके हैं कि तुम्हारी मौत 36 साल पहले इसी नदी में हुई थी। मगर तो बेटा, छोटा बच्चा है ना? हम बिल्कुल उसी बिल्कुल दीपिका वाली आत्मा के पास में उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। हमारी मदद करो। हम बेटा यहाँ पे एक नहीं, हम 3 आत्माओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम आपकी आत्मा को भी मुक्ति दिलाएंगे जल्दी। आजा, चलो भैया आज। डरना नहीं है, गुरुदेव ने कहा डरना नहीं है। तुम्हारे हाथ में नारियल है, मंत्र है, सब कुछ है। आज इसका फेस देखना भाई। कौन हो तुम? कौन हो? भैया बना भैया भैया क्या हुआ? चला हुआ है ये चला हुआ है। मेरे को धक्का मारा, मेरे को पता है कि बहुत ताकतवर है भाई। झूम मार। हाँ भैया। आ गया तू, आ गया। अरे बाप रे। ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेगा। हम इससे बात करेंगे पहले। बेटा देखो, हम जानते हैं तुम मर चुके हो। बेटा क्या तुम इस जंगल में घूमना? भाई थोड़ा हर्ष आ गया। हाँ भैया मैंने जूम करके दिखा। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की। विजेंद्र बना, आप थोड़े से यहाँ आके खड़े हो जाओ और आपको आगे नहीं जाना, मेरे को बात करने दो इससे। इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसकी आत्मा की भी मुक्ति करा सकते हैं अपन। बेटा देखो, मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए करीब आना चाहता हूँ तुम्हारे पास में क्योंकि मैं तुम्हारी भी मुक्ति कराना चाहता हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? मैंने सुना तुम बहुत ताकतवर है, बोल भी सकते हो। भैया सावधानी से, ये पहले भी आपको देखो देखो। पास भैया मत जाओ अजीब सी जैसे। आवाज अलग निकालता है ये। कौन हो बेटा तुम? भैया भैया ये से कैसे कर रहा है? कौन हो तुम? ये कोई साधारण सा नहीं है भैया, मानो मेरी बात। रुको रुको रुको। इस शक्ति से ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखो भैया, जीतू भैया मान जाओ। भैया मानो मेरी बात। भैया पकड़ो पकड़ो भैया उसे पकड़ो उसे। कौन किधर गया? किस लिए गया वो? अरे बाप रे। वो देखो भैया, कुछ ना कुछ तो राज है। ये बार बार में सामने आता है और भगता भी है। और आज पहली बार इसकी शक्ल देख रहा हूँ, पहली बार। हमेशा शक्ल नहीं दिखाता ये। देखो बेटा, हम उस पेड़ के पास में जाके, और यहाँ पे जो बहन है वो तुम्हारी बड़ी बहन लगती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम वहाँ आगे जा रहे हैं। और आगे जो खुशबू और सीमा की आत्मा है वो भी तुम्हारी तरह इस नदी में बह के मर चुके हैं। हम वादा करते हैं तुम्हारी भी मुक्ति कराएंगे। एक बार मैं कोशिश करता हूँ। पहले कंफर्म तो करो कि ये नदी में बह के आई है, क्या है इसका? एक मिनट रुको। कंफर्म अपन नहीं कर सकते, ये बहुत शक्तिशाली है। दीपिका की आत्मा ने खुद लिख के दिया है कि ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली। इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते, कोशिश कर सकते। ये तो मेरे पास में आज गुरुदेव की शक्तियां है, जेब में भी है, हाथ में भी है, मंत्र है, वो नारियल है। बेटा मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। भैया देखो भैया, भैया ऐसे कैसे किया ये जब भी इसने? करता है ना आवाज निकलता है। ये जब भी करता है ऐसा आवाज निकलता है। देखो क्या बोलना चाहते हो तुम? देखो क्या बोलना चाहते हो तुम? बाप रे। हाँ, भैया आ जाओ फटाफट। चलो चलो बना। इसका एक ही तोड़ है, इसको भगाओ बस, इसको भगाओ। कहाँ गया वो? भैया वो यही आस पास है, कहीं पे भी आ सकता है वो। विजेंद्र ना इसके ऊपर थोड़ा उधर उधर हर पास में हाँ। रहना, पीछे से भी आ सकता। हाँ किधर भी हो सकता है वो। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। उसको सामने आने से पहले मेरी बात सुनो। मकसद ये नहीं है अपना। वो बहन है जो 2 बार आके और मेरी मदद कर चुकी है, वो सीमा की, और उसकी आत्मा की मदद करती है वो। और उसने खुद ने लिख के दिया, ये एक मामूली शक्ति नहीं है। अब समझो इसके पीछे नहीं पड़ना अपने को।
गुरुदेव ने भी बोला है कि तुम तुम्हारे काम से काम रखो, वहाँ जाके नारियल बांधो वहाँ पे, ठीक है ना। इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ज्यादा ध्यान देंगे ना तो ज्यादा सामने आएगा ये। अपने को वहाँ पे पहुँचना उस पेड़ के पास में। तो भैया दीपिका बहन मेरी मदद करो, दीपिका बहन, दीपिका बहन, ये बच्चा साधारण नहीं है, ये आगे आने से रोक रहा है दीपिका बहन। 12:40, कितना टाइम हुआ? टाइम देखो 12:40, 12:41 हो रही है आपके मोबाइल में। दीपिका बहन देखो, जैसे करीब आए ना, मैं उस जगह जाता हूँ ना पेड़ के पास में, सुरक्षित हूँ। वो नहीं आएगा, क्योंकि दीपिका की भी खुद की भी पावर है, उस पावर के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाता ये। वो रक्षा कर, हाँ, वो दीपिका अपनी रक्षा करती है। जैसे वहाँ पेड़, ये देखो ये वाला पेड़ है ना भाई, हाँ भैया यही अब है। करीब आ गए ना, देखो ना तो आवाज आ रही है बच्चे की, ना वो करीब है। वो रहा पेड़। दीपिका हमारे सामने आओ। मुझे पता नहीं है बेटा कि आप वास्तव में यहाँ खतरे में हो, या कोई तांत्रिक आने वाला है क्या है, मगर मुझे सपना है आपका कि आपको, सीमा को और खुशबू को बोतल में बंद करके यहाँ से कोई तांत्रिक आके ले जा चुका आपको। मेरा ये जो सपना। भैया वो आवाज, अरे वो कैसे चल रहा है, वो कैसे, अरे भैया वो ऐसे कैसे? आगे नहीं आएगा, वो आगे नहीं आएगा। वो देखो, तुम्हारे में दम है ना, तो इस पेड़ के पास में आके बताओ। दोस्तों यार, ये वास्तव में मामूली नहीं है। जितना दूरी इस पेड़ से हम लेंगे ना, उतना ज्यादा ताकतवर ये होता रहेगा और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मगर इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ उस पेड़ के पास में। भैया यार टाइम मत खराब करो, इसको छोड़ो, फटाफट आओ, नारियल बांधते। हर्षो, हाँ भैया, फटाफट। हाँ भैया। खाने का बॉक्स, खाने का बॉक्स दीपिका बहन को देना है। गुरुदेव ने कहा खाना जरूर देना। इधर रख दो। यहाँ नहीं देना, अपने को हाथों से देना। दीपिका बहन आएगी, वो जानती है मुझे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे हमारे को कोई खतरा नहीं है, यहाँ दीपिका की आत्मा मौजूद है और हम आह्वान करेंगे दीपिका का कि वो जल्द यहाँ पे आके हमारी मदद करे। भैया ये क्या हुआ, अपशगुन? 2 गार्ड बांधी मैंने, 2 गार्ड, उसके बाद में खुल गई। 2 गार्ड बांध दिए मैंने। अपशगुन है भैया ये। हे गुरुदेव, सही तो नहीं बोल रहा। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है वास्तव में। यार मुझे सपना ऐसे ही नहीं आता, मुझे जब भी सपने आते हैं ना, सच्चे ही आते हैं हमेशा। जल्दी से जल्दी चलो यहाँ से। हे गुरुदेव, मैं यहाँ पे सिर्फ दीपिका के लिए आया हूँ। दीपिका अगर सुरक्षित रहेगी तो सीमा और खुशबू की आत्मा सुरक्षित रहेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर दीपिका बहन आपको कोई भी कैद करके लेके जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ साथ में आपके 2 भाई भी है, वो आपकी मदद के लिए आगे है। हम आपको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप जल्द यहाँ पे आओ। ये साइन है, मेरे टच करके जाती है दीपिका, टच करके गई। दीपिका आ चुकी है भाई, फटाफट बांधते हैं इसके। हाँ भैया, भैया आवाज, कैमरा घुमा, कैमरा घुमा। भैया वो रहा भैया, कहाँ? उस पेड़ के आसपास। 1 मिनट रुको, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मेरे से बात करने में। पेड़ के आसपास ही है वो। कौन है? सामने आओ, वो रहा। सामने आओ, सामने आओ, तो सामने आओ, सामने आओ। अब रुक, हाँ भैया। यहाँ अपना कुछ भी पीछे हट। दीपिका बहन आएगी यहाँ पे, मेरे को टच करके गई है अभी। चलो भैया, कैमरा घुमा चारों तरफ। भैया वो रही दीपिका। दीपिका बहन इधर। भैया ये पेड़ के क्या हो गया? इसके अलावा देखो, अरे बाप रे, यो जला हुआ निशान ऊपर देख। हाँ। अरे यार ये क्या हुआ? मैंने कहा ना गड़बड़ है कुछ। भाई यहाँ से आ, तू यहाँ से आ। मेरे को कैमरा दे। दीपिका बहन,
बेटा तुम हमारी रक्षा के लिए आई हो ना, तुम्हें बचाने के लिए हमने यहाँ पे एक नारियल बांधा है, मगर इस छलावे से हमारी रक्षा करो। भैया मेरी बात सुनो विजेंद्र भैया, आप सामने जाओ, इधर आओ। दीपिका से अपने को कोई खतरा नहीं है, यहाँ आओ। सामने जाओ, आप डरो नहीं। दीपिका बहन, आप मेरी बहन की तरह हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई यहाँ आ जा। हाँ भैया, इससे हमारी मदद करो, इससे हमारी मदद करो बहन, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओए देख देख कुछ हो रहा है उसके। ओए, हाँ भैया, देख 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 भैया भैया ये क्या हुआ उसके? वो देख देख दीपिका कर रही है, दीपिका बचा रही है अपने को। यार उधर देख, उधर देख। हाँ हाँ भैया दीपिका को देखो, दीपिका को। हाँ दीपिका कुछ कर रही है, वो देखो देखो। हर्ष सही हाँ। तरीके से दिखा भाई, देख चले जाए यहाँ से। और बस गए ये काम से, अब ये यहाँ पे रुक नहीं सकता। दीपिका बहन इसको यहाँ से लौटा दो वापस जहाँ से आया ये। जा रहा वो पीछे जा रहा है भाई, पीछे जा रहा है वो। इधर बोलो, यहाँ जो यहाँ भाई, यहाँ सामने आ गया वो, गया वो गया। दीपिका बहन भैया, उस पर ध्यान मत दे, उसको संभाल लेगी। अपनी बहन सामने खड़ी है। भैया ये अभी भी कुछ कर रही है उसके। बस ये पूरा उसको यहाँ से हटाएगी। वो एक छलावा है सिर्फ, वो अपने को काम करने से रोकता है, समझ रहा है। दीपिका की शक्ति बहुत ज़्यादा है, ये शक्ति सिर्फ इसके एरिया में ही काम आती है जहाँ पे उसकी मौत हुई, समझा। इसलिए दीपिका बहन प्लीज़ हमारी तरफ देखो आप। और ये नारियल जो हमने बांधा है, मेरे को आपने 2 दिन पहले सपनों में आके और एक गुहार लगाई है। मुझे पता नहीं है कि वो सपना सच्चा है या झूठा है। मैं सिर्फ आपकी यहाँ पे मदद के लिए आया हूँ और मुझे इस काम के लिए गुरुदेव ने भेजा है। मुझे गुरुदेव ने बोला है कि आपको किसी तांत्रिक से यहाँ से खतरा है, और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर खुशबू और सीमा की कौन मदद करेगा, कौन रक्षा करेगा। इसलिए हमने बिना पूछे यहाँ पे गुरुदेव का एक नारियल दिया हुआ, मंत्रों से सिद्ध करा हुआ, वो यहाँ पे बांधा है, ये आपकी रक्षा करेगा। आप नाराज तो नहीं हो ना हमारे से? तो फिर आप थोड़ा सा आगे आओ, मुझे पता आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अब मैं आगे आ रहा हूं, और ये खाना रखना है मुझे, ये खाना लेना है आपको। भैया संभल के, ये कुछ नहीं करेगी, ये बहन की तरह है मेरे। भैया फिर भी है तो मेरे को आपको मेरे पे भरोसा है ना? आपने मेरी वीडियो देखी ना? भैया आप पे भरोसा, स्पिरिट पे भरोसा नहीं कर सकते। मगर मेरी बात सुनो, इसने लिखा है खुद ने कि मैं आपको भैया मानती हूँ, आप बहुत अच्छे दिल के हो, इसने खुद ने बोला है। ये कुछ भी नहीं करेगी, मेरा भरोसा करो। अगर करना होता ना तो अपने साथ करती, उसके छलावे के साथ नहीं करती है, उसको भगाया अपनी शक्तियों से। सही बात है भैया, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। ये नादान है, ये मेरे साथ में यहाँ नहीं आया पहले, ये आपके भाई के जैसे है। इनका नाम विजेंद्र है, शायद आप जानते होंगे, आपकी जैसी प्रेत शक्तियों को मालूम रहता है। और ये भी आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए, मगर ये मेरी फिक्र करते हैं हमेशा। ये मुझे अपने भाई से ज्यादा मानते हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। आपको नाराज नहीं होना इनसे, क्योंकि आप पहचान जाते हो ऐसी बातों को। बेटा मैं एक चीज चाहता हूं, मैं खाना इस पेड़ के पास में रखूंगा। अगर आपकी ताकत से बड़ी ताकत उस तांत्रिक की है तो फिर इस नारियल को यहीं रहने देना। और अगर आपको लगता है कि इस तांत्रिक की ताकत कुछ भी नहीं है या है, जो भी है, मैं तो इतना चाहता हूं, अगर आपने इसको हटा दिया यहाँ से तो मैं ये सोचूंगा कि आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। और अगर आपको आपके अपने भाई पे भरोसा है तो इस नारियल को यहीं रहने देना, ये आपकी रक्षा करेगा। विजेंद्र भाई अब देखना अपने को कि क्या ये नारियल हटाती है। भाई पीछे हो थोड़ा सा। हाँ भैया, अब देखना है ये नारियल को हटाती है या रहने देती है, क्या अपने पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है या नहीं है। दीपिका बहन आगे आओ बेटा। खरगोश है, खरगोश है ना? हाँ नहीं, खरगोश नहीं है, खरगोश नहीं है, ये पहले भी खरगोश बन गया था। ये वो छलावा है,
खरगोश गया था क्या? खरगोश था। नहीं, छलावा है वो छलावा ही हो सकता है। उसने रूप चेंज कर लिया। दीपिका बहन आपके पीछे अभी अभी अपना रूप चेंज करके वो निकला है। दोस्तों वीडियो को वापस बैक करके थोड़ा सा देख लेना, खरगोश का रूप ले चुका है वो लड़का और वो यहाँ से निकला अभी। अगर मेरे पे यकीन है तो इस नारियल को रहने देना। ओए भाई कुछ कर रही है, वो कर रही है, कुछ करा उसने। नहीं तो आपको ये खाना लेके जाना है बस, अगर आपको मेरे पे यकीन है तो। ये झुक रही है। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी आत्मा को खतरा है या नहीं है। मेरे सपने के आधार पे मैं यहाँ पे आया था, और जिसे मैं अपनी बहन बोलता हूँ ना, तो एक भाई का कर्तव्य बनता है अपनी बहन की रक्षा करे। इसीलिए मैंने यहाँ पे विजेंद्र भैया को बुलाया है ताकि आपकी हम रक्षा कर पाए। हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे पेड़ पे कुछ हुआ है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का स्पॉट मुझे लगता है पहले नहीं था। क्या ये किसी तांत्रिक ने करा है या क्या करा है मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि आपको अपनी शक्तियों पे जरूर भरोसा है, तभी इस नारियल को आप कुछ कर नहीं रहे हो, और आपको मेरे पे भरोसा है। अब बेटा मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जब तक जंगल से नहीं निकल जाते तब तक करना। आपको किसी भी रूप में धारण होके हमारे साथ साथ चलना है और हमारी रक्षा करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है हमने जो काम करा है वो आपकी रक्षा के लिए, ओए जाने की बोल रही है भैया। बिल्कुल आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। पहले भी दिया था इसने। चलो भैया फटाफट निकलो। तो भैया निकलो निकलो, इस जंगल से बहुत डरावना है ये। वो कुछ नहीं कर सकता। दीपिका ने नुकसान पहुंचा दिया उसको, वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों मुझे पता नहीं है आपकी नज़र में मैंने काम करा जो सही करा नहीं करा, मेरे सपने के आधार पे ये काम था, मगर मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छे से पता लगा है कि दीपिका को अपनी शक्तियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और आज उसकी शक्ति भी देखी है हमने। मान गए बिल्कुल मान गए, और अपना मान रखने के लिए उस नारियल को नहीं हटाया, बिल्कुल। जबकि उसके पास में शक्ति है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है यार कोई, या तो ये जब जिंदा थी ना तो शायद इसके कोई गुरु बने हुए थे, या कोई मंदिर पूजा पाठ बहुत करती थी, इसलिए इसके पास में प्रेत शक्ति भी है, देवी शक्ति भी है। बिल्कुल भैया। नहीं तो छलावे को कोई इतना जल्दी दूर नहीं कर सकता। आपने देखा वो गिर गया था वहां पे। दोस्तों अगर आपको लगता है आवाज आई, निकलो फटाफट निकलो, आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ। लो भैया